हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा पर स्वागत है। देखिए, आप लोगों को बेसिक मैथ, माय नेम इज नित्यानंद सर, आपको बेसिक मैथ और ट्रिक के साथ बहुत बेहतरीन, आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। आपको अंदाज लग जाएगा कि ये देखिए बेसिक ही मैथ है। आपको कंपटीशन से लेके क्लास 11th 12th क्लास 10 में भी ये बेसिक मैथ काम करता है। ठीक है, अभी से लेकर जब तक आप तैयारी करते रहिएगा वो वहां पर भी ट्रिक काम करेगा। आप शुरू से लेके आपको अंत तक देखते रहना है। आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, एकदम बेसिक मैथ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ ट्रिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है मेरा पहला है, ध्यान से समझते रहिएगा। क्वेश्चन आपको टाइप वाइज टाइप करवाएंगे, आपको समझ में आएगा। क्लास 11th और 12th के लिए मेरा मेन पर्पस है, और जो लोग कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं जिसे इंडिया एयरफोर्स नेवी, उसके लिए भी एक काम करेगा। ठीक है, उसके लिए बेसिक होता है, थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा तो भाष नहीं पूछता है, इसी में से सब कुछ आता है। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। अगर यहाँ पर इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ पर 4 कर दिया, कहेगा इसका स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल बताएं। इसका वर्गमूल है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि 4 का वर्गमूल बताएं, 4 का वर्गमूल बताएं। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन है, आप कहिएगा का इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों का आंसर क्या दीजिएगा, बोलिएगा कि सर इसका भी 2 होता है, सर इसका भी 2 होता है, लेकिन एक गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना है कि बोला है स्क्वायर मतलब रूट 4 का आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, और यहाँ पर जो बोल रहा है यहाँ पर 4 का वर्गमूल बताना है। दोनों में अंतर है, बात समझ रहा है ना, दोनों में आपको क्या है, अंतर है। तो दोनों को यही बात अंतर आपको समझना है कि दोनों में अंतर आखिर में क्या है। देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों का गलती होगा, तो देखिए कहाँ पर गलती होगा, ये रूट 4 है, ये 4 है, तो बोला 4 का वर्गमूल बताइए। तो 4 का जो वर्गमूल आपको बताना है, तो देखिएगा ये 4 का वर्गमूल का मतलब होता है कि स्क्वायर और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये वाला तो सही है, लेकिन बोल दिया कि स्क्वायर और रूट यानी 4 का बताइए कि वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए ये वर्गमूल में दिया है, क्या दिया है, वर्गमूल में दिया है। इसका बोल रहा है कि वर्गमूल निकालिए, तो जब इसका आपको वर्गमूल जब निकालना रहेगा तो ध्यान से बात को समझना है। यहाँ पर 4 रहेगा, और वर्गमूल का मतलब होता है फिर से इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए, स्क्वायर और रूट निकाल दीजिए। तो जब यहाँ पर लगाइएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और ये रूट में है तो मतलब रूट में ही हो जाएगा। अगर इसका फिर वर्गमूल निकलता है तो निकाल सकते हैं, यानी इसका मान होता है 1.414 होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये नहीं बोलना है कि इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, नहीं, गलत है। इसका बोला है कि रूट 4 का वर्गमूल बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 4 पहले से अब फिर एक बार ये रूट को लगा दीजिए, तो एक बार रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, फिर ऊपर वाला बड़ा वर्गमूल रह जाएगा ना, तो इसीलिए इतना होगा। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो 1.414 आप मैथ में पढ़े होंगे, इसका मान होता है, या आप इसको वर्गमूल विधि से निकाल भी सकते हैं। अच्छा, ये बोला है कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए स्क्वायर रूट लगा दिए। अब बोला है किसका, 4 का, तो 4 लिख दीजिए। अब 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। बात समझ में आया। अब देखिए अगला कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से आपको बात को समझना है। थोड़ा सा बेसिक मल्टीप्लाई के बारे में जाते हैं, देखते हैं कि कितना आपको आता है बेसिक में। देखिएगा अगर जिससे आपको बोल दिया अदम बेसिक में, देखिएगा अदम बेसिक बहुत से मतलब मैथ में है, ये बेसिक है, आपको बात को ध्यान से समझना है। अगर आपको कह देगा जिसे कि 65 का, यहाँ पर अगर कह दिया कि 65 का स्क्वायर निकालिए, क्या निकालिए, स्क्वायर निकालना 65 का। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा, इसको 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, जैसे इतना लिखिएगा तो ऊपर में 65 नीचे भी 65, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के मतलब जोड़िएगा तब आंसर आएगा। लेकिन बेसिक समझिए, ये जो लास्ट वाला है नंबर होता है
5 है, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 25 होगा। और अगला नंबर कितना है 6 है, कितना है अगला नंबर 6 है। इसमें ना अगला नंबर जो 6 है तो 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो यहाँ पर 7 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 6 कितना होता है 42, इसके आगे 42 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बोलिएगा कि एक याद किए होंगे तो हम लिख दिए, ऐसे कितना भी का बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसे मान लीजिए 75 है, लास्ट में 5 रहना चाहिए, इसका हमको निकालना है मतलब स्क्वायर, मतलब 2 बार इसका गुना करना है कि आंसर कितना होगा। बात को ध्यान से समझना, जिसे बताएं कि लास्ट वाला का स्क्वायर किया जाता है, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना होगा 25, इसके अगला नंबर कितना होता है 8, दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना इसके आगे, यानी कितना हो गया 56 25, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना का भी रहेगा आप देख सकते हैं, ये बस सोचेगा खाली 2 अंक रहेगा नहीं, कितना भी आपका अंक रहेगा ना टोटल अंक निकल जाएगा। देखिएगा कैसे, पहला क्वेश्चन फिर से दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। 105 का आपको निकालना रहेगा तो इसका क्या होगा, हम अभी बताएं कि लास्ट वाला का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 25, कितना 2 अंक 4 अंक 5 अंक का भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में कितना होना चाहिए 5 ही होना चाहिए, तभी नियम काम करेगा। और ये कितना दिख रहा है 10 के अगला नंबर कितना होता है 11, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 11 दाम में कितना होता है 110, मल्टीप्लाई करके घर पर देखिएगा इतना से कम आएगा तो बोलिएगा कमेंट में कि सर इतना नहीं है। अच्छा दूसरा की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान से बात को समझना है। अच्छा इसके लिए हुआ थोड़ा सा और कुछ लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर पहला क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दे दिया हुआ निकाल, इसका कह देगा कि आप स्क्वायर निकालिए, तो इसका जब स्क्वायर निकालना रहेगा अब बताइए इसको क्या कर सकते हैं, इसी को 2 बार लिख के गुणा कीजिएगा, लेकिन नहीं, ध्यान से आपको बात को समझना है कि क्या करिएगा। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो यहाँ पर लिख देना है गिनती जिसे लिखते हैं उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 लिख दिए, 5 हो गया। 5 के बाद क्या करना है घटते क्रम में लिखना, गिनती का नाम घटते क्रम, 5 के बाद क्या आएगा 4 3 2 1, गुणा करके देखिएगा इसका आंसर इतना ही है, बात समझे। अच्छा दूसरा देते हैं एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। अगर कितना भी एक रहे, इतना भी बड़ा रहेगा और कुछ बड़ा रहेगा, इतना का पूछ देगा कि इसका स्क्वायर निकालिए, आप इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब घटते क्रम लिखना है 8, यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1, गुणा करके देखिएगा इसका आंसर इतना ही है, बात समझाया। अब अगला देखिएगा, देखते रहिएगा अगला क्वेश्चन। अगर अगला बेसिक देखते हैं मतलब टाइप देखिए, जब जब बोर्ड बदल रहा है तब तब आपका टाइप बढ़ता है, ठीक है। अब अगला देखिएगा टाइप, ये क्वेश्चन पूछता है रेलवे में पूछता है, कभी ग्रुप डी में पूछता है, कभी कभी कोई आपसे पूछ भी सकता है, तो ये बात को देखना, ये भी बेसिक का ही बात है। अगर 999 दे दिया है, इतना देकर कह देगा इसका बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर इसका पूछ दिया कि आपको आंसर इसका क्या होगा, तो बात को समझना है कि इसका आंसर क्या होगा, देखते रहिएगा ध्यान से। अगर आपको इतना का आंसर पूछ दिया क्या होगा, तो देखिए एकदम सिंपल है, आप इसको क्या कीजिएगा 4 बार 9 लिखिएगा, नीचे भी लिखिएगा, तब ना मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक लाइन में देखिएगा कितना भी दे देगा, तो देखिए आप मोबाइल से गुणा कीजिएगा तो आपका मोबाइल भी फेल कर देगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, आप देखिए मोबाइल से भी ज्यादा गुणा कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, ठीक है। अब इसके आगे कितना 9 बचा, 3 को 9 बचा है, तो यहाँ पर जब 9 बचेगा ना तब लिख लेना है। 9 लिखने के बाद कितना दिख रहा है 8, यहाँ पर 8 लिख देना है, और जितना 9 लिखिएगा 8 के बाद उतना ही 0 चिपका देना है, और लास्ट में 1 है तो 1 लिख दीजिए, गुणा करके देखिए इतना ही आंसर आएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया हुआ तो अगर लेते हैं खाली 9 का, ठीक है, आप इसका कर सकते हैं, तो 2 बार कीजिएगा। मेरे ट्रिक के अनुसार हम बताए हैं कि लास्ट वाला का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो कहिए हाँ 81 होता है। जब 9 बचा है तो हम क्या बोले थे पहले उसको लिख लीजिए, आंसर लिख रहे हैं आप, कितना लिख रहे हैं आंसर, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं 9 हो गया। अब बताना है आपको कि जब 9 बचेगा तो यहाँ पर हम लिख दिए, इसका स्क्वायर होता है 81, हम बताए हैं कि उसके बाद 8 लिख देना है, 8 लिखने के बाद जब 9 लिखे ना तब यहाँ पर 0 चिपका देना है, और लास्ट में 1 को रख दीजिए, आपका गुणा करके देखिए इतना ही आंसर है। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा, अगर ये नियम नहीं आपका मतलब उसमें कह देगा ना कि हमारा मान नहीं निकालने, मतलब निकालने ही नहीं आएगा, मोबाइल को एरर लिख देगा।
इसको डाल कर देखिएगा, मोबाइल में आप डाल कर देखिएगा तो एरर लिखेगा, लेकिन कंसेप्ट के अनुसार आप समझिएगा तो आपका एरर नहीं होगा, आप बना दीजिएगा। लास्ट वाला का स्क्वायर करना है 81, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, इसमें समझ जाइएगा कितना हो गया 81। अब देखिए कितने 9 बचा हुआ है, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इतना लिखने के बाद ना घटते क्रम में लिखते हैं, 9 पर क्या आता है 8, और जितना 9 लिखे हैं उतना यहाँ पर 0 चिपका दीजिए। देखिए हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 था, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और लास्ट में 1 है 1। देख लीजिए इतना ही आपका आंसर आएगा, आप मोबाइल में इतना नहीं देगा। बात समझ में आया? तो ये अगला टाइप था। इसके अगला टाइप एक और, अगर आपसे कोई पूछ दिया क्वेश्चन, बात को ध्यान समझिएगा, अगर कह देगा कि 2 के पावर यहाँ पर 500 है, ठीक है, कह देगा 2 के पावर 500 का आधा, कह देगा 2 के पावर 500 का आधा क्या होगा? बताइए। आप भी अगर सोच रहे होंगे तो गलत ही सोच रहे होंगे, थोड़ा सा बतला लीजिए कि इसका क्या होगा। 2 के पावर 500 का आधा क्या होगा? आप कहिएगा कि सर 2 के पावर इसका हो जाएगा 250 हो जाएगा, या तो ये बता सकते हैं। फिर नहीं तो कहिएगा, बहुत कहिएगा तो 2 के पावर कहिएगा कि 249 हो सकता है, फिर कहिएगा कि 251 का मतलब कहिएगा। ये तीनों बात गलत है, समझिए ये तीनों बात गलत है। अब देखिए कंसेप्ट में क्या होगा, आपको बात को ध्यान से समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या होगा। देखते रहिएगा, इसका बता रहे हैं 2 के पावर 500 का आधा क्या होगा। तो अब देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर यहाँ पर कितना किया है 500, आधा का मतलब कोई भी चीज यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। अच्छा अगर हमको कोई कहेगा 8 का आधा बजाय कितना होगा, तो 2 से भाग देंगे तब भी तो 4 आएगा ना। बात समझ रहे ना, 2 से काट देंगे भाग तब भी आएगा 4। तो इक्वल है कि 2 के पावर 500 का आधा क्या होगा, तो 2 के पावर 500 लिख देंगे, आधा का मतलब हो गया 1/2। एक बात और आप जानते होंगे, अगर x में अगर है x है, क्या इतना है x गुणे x है, जब जुन्नून का बेस बराबर होता है तब पावर ऊपर मतलब 1 होता है, इसको जोड़ देते हैं, x का पावर कितना हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पर x का पावर मतलब 3 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, अगर कोई पूछ दिया क्या होगा, तो दोनों का बेस जब बराबर होगा तब पावर को जोड़ते हैं, गुणा कभी नहीं करते हैं, यानी 5 हो गया, ठीक है। अगर एक बात और, अगर x के पावर 6 है, नीचे x के पावर 4 है, अगर दोनों का बेस बराबर होता है तब पावर घट जाता है, 6 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो ये बात को आपको समझना है। अब देखिएगा ध्यान से, बेसिक वाला बात बताती हैं। तो 2 के पावर कितना है 500 में 1 घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यानी 499 हो जाएगा। 499 गुणे 2 कर दीजिए, नीचे 2 है, तो आप कहिएगा ना कि बेस दोनों का बराबर है, यानी 2 है 2 है, तब बेस बराबर होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। ये देखिए पॉइंट नहीं है, एक इसको फिर से हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से आपको बात को समझना है कि यहाँ पर क्या समझना है कि 2 के पावर अगर हम लिखना चाहेंगे तो 400 यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 गुणे कितना हो जाएगा 2, 2 के पावर 1, यहाँ पर नीचे कितना है 2। अब देखिए तो दोनों का बेस समान है, तब पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 499 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 500। अब 2 से 2 को कटा दिए, कटा दिए तो देखिए 2 के पावर कितना हो गया, इसका आंसर होगा 499। ये नहीं मत करना है कि 2 के पावर 250 पड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा, इससे कटता है बेस, मतलब बेस। थोड़ा सा और ही बेसिक देख लीजिएगा जिनको जानकारी नहीं होगा तो। पहला बेसिक मैथ में अगर x है मल्टीप्लाई x है, अगर यहाँ पर x स्क्वायर है, x के पावर 6 है, x के पावर 7 है, अगर x के पावर ऐसे 2 है, एक कुछ भी अगर रहेगा इतना रहेगा, तो अगर आपसे कुल सब मल्टीप्लाई में बोल देगा तो आपको बेस हमेशा देखने जाना। बेस का देखना है कि यहाँ पर सबका बेस मतलब आधार होता है, आधार मतलब नीचे समतल वाला होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जितना है सबका बेस बराबर है, और इसके पावर कुछ नहीं होता ना तो 1 होता है, जिस पर नहीं है कुछ तो 1 होता है। जब बेस बराबर होता है तो पावर का मतलब होता है घात, घात मतलब ऊपर वाला को बोला जाता है। सभी को जोड़ दीजिए तो 1 2 4 6 4 10 17 1 18, तो x के पावर कितना हो गया 18, निकाल हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझे, इसी को कहते हैं बेसिक मैथ। थोड़ा सा बेसिक अगर समझ लीजिए तो आपको बात समझ में आएगा, और नहीं समझ पाइएगा तो गलत कर दीजिए। अगर यहाँ पर x की पावर है 8 दे दिया, क्या कीजिएगा इसको जो बताए थे नहीं मतलब ये मुहिम लग गया, इस पर 1 इस पर मतलब ये तो देवे किया है, इस पर क्या किया है इस पर दिया है। आपको बात को समझना है कि क्या होगा, ध्यान से बात को समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर x के पावर मान लीजिए 6 लिखे थे, ठीक है,
तो इसके पावर 1 6 है 4 है, तो क्या लिखिएगा x के पावर 6 4 10 है, कितना हो गया 11, और नीचे कितना है 8 है। तो देखिए दोनों का जब बेस बराबर है तो हम बोले पावर को घटा देते हैं, जब नीचे ऊपर आता है तो x के पावर कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आया आपको? तो ऐसे ही और बेसिक ट्रिक चाहिए तो आप बताइएगा। आपको एक क्वेश्चन दे रहे होमवर्क में बनाने के लिए, आप बात को समझिएगा यहाँ पर और बना के बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या हो, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, आपको दे रहे हैं कोई क्वेश्चन ये है 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। इसको आपको बनाकर कमेंट में बताना है कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, या ऐसे कहिए या इसी को ऐसे लिख देते हैं। इसी का आपको वर्गमूल हमको बता देना है कि क्या होगा। आज जिनका अगर समझिए कि अगर सही रहेगा तो अगले वाले वीडियो में उनका नाम से मतलब संबोधित करेंगे कि हाँ आपका ये आंसर सही था, ये बदलाए थे। तो आपको इसको बताना है, सभी लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बात समझा? आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे। जय हिंद जय भारत।